मेरा रजत देसवाल नाम है। मैं नहीं, बहुत लोग आते हैं, 90% हिंदू आते हैं और ये टहले वहले लगवाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कि किसी की तो ऐसी तो कोई हैसियत है नहीं जो अपने मन से बाजार बनाकर और चला ले। आप एक गाड़ी लोग लेकर एक लोग खड़े हो, कह रहे हैं हमको दिक्कत होती है यहाँ आने जाने। उनके बाप की जागीर है, मत आओ इधर से और कहीं से चले जाओ। यहाँ मुस्लिम हिंदू का कोई वो नहीं है, जो है सब हिंदुओं का ही है। यहाँ पूरा गांव आजादपुर का हिंदुओं का, जहाँ ज़्यादातर हिंदू ही आते हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ। बहुत लोग आते हैं हिंदू, मुसलमान बल्कि कम आते हैं, हिंदू ज़्यादा आते हैं। जब आगे लोगों का मंगत पूरी हो रही है, आदमी जा आ रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, तो इसलिए कुछ तो है ही है। ये कहते बाबा अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो। अभी इसको किसी ने हिलाया था जब ये पुल बना था, ऐसा में तो इसका नाम क्या, जिसने हिलाया था वो अंधा हो गया। ऐसा मेरी 56 साल उम्र है। ऐसा मैं बैंक वाली गली में रहता हूँ, जहाँ मुंगेर से गोल का मकान है उसके साथ रहता हूँ। मैं यहाँ बहुत सालों से आ रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आज़ादपुर की पंचपीर बाबा मज़ार, उसके सामने हम खड़े हैं। ये पंचपीर बाबा मज़ार है। कुछ दिनों से ये विवादों में चल रही है। विवाद की क्या वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। यहाँ लोगों से बात की जाएगी कि उनकी राय क्या है, इस मज़ार को लेकर लोगों की आस्था कितनी है, सभी चीज़ों को समझने की कोशिश की जाएगी। कुछ दिन पहले बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि ये मज़ार अवैध है और इसको तोड़ने की धमकी देते हैं। स्थानीय आदर्श नगर के एसएचओ यहाँ पे आते हैं, मामले को शांत करवाते हैं, लेकिन उसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ लेता है। मीडिया का तांता यहाँ पे लग जाता है और ये मज़ार की जो आस्था है वो और बढ़ने लगती है। लोगों से बात करते हैं, समझते हैं उनकी राय क्या है। और मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले ये ना रिंग रोड था, ऐसे था रिंग रोड। 1982 में बना ना, तो ये यहाँ ये प्रतिमा उससे भी बहुत बड़ी थी। एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे थी। फिर क्या हुआ, वो रिंग रोड बना ना, रिंग रोड बना, पहले ऐसा बना, उसके बाद इनको ऊपर ले आए थे। अभी इस पर आज तक तो कभी कोई ऐसा पंगा नहीं हुआ। इस पर 90% हिंदू ही आते हैं। ऐसी बात नहीं कि हिंदू मुस्लिम की बात है, पूजा करने के लिए। अब पता नहीं इस बात का अब 2 महीने से क्यों इस खामखा बन रहा है, ये बात नहीं। ऐसा जो लोग हैं यहाँ पे उत्पात मचाने वाले, यहाँ के हैं बाहर के हैं? यहाँ का कोई नहीं है सर जी, ना यहाँ का हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। उत्पात मचाने वाले कोई बाहर के आउटर साइडर है, जो कि अब उनको पता नहीं क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखो सभी धर्म के लोग, मतलब सभी आते हैं बेचारे। मैंने बताया ना 90% हिंदू ही हैं जो आते हैं। अब हिंदू तो उत्पात मचाएंगे नहीं, यही बात बताओ। वो पता नहीं कौन कौन उल्टी दिमाग के बंदे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। प्यार मोहब्बत में इनके देखो, पहले दादाजी थे, फिर बापू थे, फिर अब है। ये तीसरी पीढ़ी बैठ रही है यहाँ से। मुझे भी 25 साल हो गए आते हुए, यहाँ पे देखते हुए सारी थे। और हम तो बाबा के हर 25 साल से आ रहे हैं। हर वीरवार को दोनों मियाँ बीवी आते। पहले बच्चों को लाते थे, बड़े बड़े हो गए, इनकी दुआ से आशीर्वाद से बच्चे पढ़ लिख गए हैं, तो अब वो नहीं आते। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी आते हैं। बाबा की मेहर है, बाबा ने गांव खेड़े में सब में सुख शांति रखी है। हम तो यही दुआ कहते हैं, बाबा अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो। अब हटाने की बात यह है कि अगर ये अभी बनाए हो 2-4 दिन में, जब की बात है। मैंने आपको बताया ना कि मेरी उम्र 53 साल से अधिक है, ठीक है, और मैं बचपन से देखता आया हूँ। अब जब है तो उसी टाइम बोलते हैं ना ऐसे बात। अब ऑब्जेक्शन क्यों करें इस बात को? ये पे देखो एक पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे, देखो। ये मैं नहीं कर रहा कि हमारे बाप दादा ने उन्होंने भी देखा ये। पहले जी हमारे दादा साहब बैठते थे, उनके इंतकाल के बाद हमारे वालिद साहब बैठने लगे। अब उनके इंतकाल के बाद दूसरा साल मुझे चल रहा है, अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे उनके इंतकाल को। अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल से मैं बैठ रहा हूँ। बाकी हम जब छोटे छोटे थे तब भी हम आते थे दरगाह पे, जो भी कुछ दिन पहले लोग यहाँ पे आए थे, एक मीडिया कर्मी को भी साथ में लेके आए थे, कौन लोग थे वो तो जी अपने आप को बजरंग दल वाले कह रहे थे। बजरंग दल वाले कह रहे थे। वो शायद 1 तारीख की बात है, संडे की। वो तब आए थे सारे जने। वो इकट्ठे होके पहले 3 आए, फिर 6 हो गए, 6 से फिर इकट्ठे एकदम आई सारी बाइकें, 50-60 जने इकट्ठे हो गए थे। तो जब भीड़ को देख के फिर बाद में एसएचओ साहब आए थे। पहले तो नीचे 3 पुलिस वाले खड़े थे बस। एसएचओ साहब ने क्या कहा फिर यहाँ?
सच्चो साहब ने तो कुछ नहीं करा, वो थोड़े से उल्टे उल्टे सवाल पूछ रहे थे कि कितनी मज़ारें चलती हैं, कितनी दरगाह तुम्हारी और है। मैं तो ये कहना चाहता था उनसे कि किसी की तो ऐसी तो कोई हैसियत है नहीं जो अपने मन से बाज़ार बनाकर और चला ले। देखो मंदिर मस्जिद एक ऐसी चीज़ है आस्था से जुड़ी हुई है, इनको कोई धंधा नहीं बना सकता। अब ये सोचते हैं कि सबके यहीं से घर चलता है, तो जी देखो ये हैं और ये भी भाई साहब हैं और नीचे जो भी हैं, मैं नीचे ही काम करता हूँ, 10 से 11 घंटे मैं काम करता हूँ, फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। देखो ये घर चलाने का नहीं, बस एक आस्था से है। देखो हमारे को किसी ने जिम्मेदारी दी, आज़ादपुर गांव वालों ने हमारे परिवार को एक जिम्मेदारी दी कि तुम्हें यहाँ की सेवा करनी है। उस सेवा को करते करते जी तीसरी पीढ़ी है हमारी, तीसरी पीढ़ी है। अगर हम ही अगर कुछ पैसे कमाने के लिए बैठते या कुछ भी करते तो जी आदमी आजकल का इतना है कि वो एक नज़र में पहचान लेता है आदमी को। हम तीसरी पीढ़ी तो हमारी बैठती नहीं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे जितने भी जने आते हैं हम तो किसी से पैसे भी नहीं लेते हैं। जो पैसे कहते हैं ना कि लोगों ने धंधा बना रखा है, अगर किसी का अगर इलाज भी हो जाता है, कुछ भी बात हो जाती है, कोई भी दिक्कतें करने वाले तो बाबा ही हैं, हम तो सिर्फ एक ज़रिया हैं। अगर कोई आता भी, अगर किसी के काम बनते भी हैं, ये जो बना है ऊपर, ये भी किसी का काम बना है, तब किसी ने करवाया। ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, वो सरदार जी आए थे, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो सरदार जी आए थे, वो पानी की टंकी उन सरदार जी ने रखवाई थी और एक आंटी है उन्होंने मिल के रखवाई थी, दोनों जनों ने। उनके काम बन रहे हैं। तो मेरा रजत देसवाल नाम है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं बहुत पहले से आता हूँ, बहुत शुरू से आता हूँ। मैं नहीं, बहुत लोग आते हैं, 90% हिंदू आते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मतलब कोई मोमडनों का या कोई ये यूँ कहते हैं भाई साहब ये टू ना कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर लो, वो कर लो, या ये चढ़ावा चढ़ा दो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आते हैं अपनी श्रद्धा से आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। मैं हनुमान जी मंदिर में भी जाता हूँ, ठीक है ना, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, और मैं तुम्हारा राम भला करे शनि मंदिर भी जाता हूँ, साईं बाबा ही जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत पुराना आता हूँ और ये टहले वहले लगवाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। चाचा जी कितने सालों से आप आ रहे हैं इस दरगाह? मैं आज़ादपुर में रहता हूँ, मैं 50 साल से यहीं रह रहा हूँ। आज तो मेरी 56 साल उम्र है। आज तो मैं बैंक वाली गली में रहता हूँ, जहाँ मुकेश गोयल का मकान है उसके साथ रहता हूँ। मैं यहाँ बहुत सालों से आ रहा हूँ। कितनी आस्था है आपको इसमें? बहुत आस्था है, बहुत आस्था है, बहुत। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सुरेंद्र है। ये बताइए, जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि दरगाह अवैध है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ भी कह दो यार, दुनिया है, दुनिया है, कुछ भी कह दो। अगर कहीं पत्थर लगाया जाए, उसको रोज़ पूजा जाए तो भगवान नहीं बन जाते। बस वही है ये। अभी इसको किसी ने हिलाया था जब ये पुल बना था, आज में तो इसका नाम क्या, जिसने हिलाया था वो अंधा हो गया। हाँ, कई बार ट्रैफिक जाम होता है, सड़क पर नहीं होनी चाहिए दरगाह, जो बात है, मना नहीं है, मतलब सब धर्मों को वो है, लेकिन सड़क पे और गलत है, ये गलत है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शालीमार बाग हो गए 36 साल मेरे को, शालीमार बाग के अंदर। हाँ जी। अच्छा, आप शालीमार बाग के? हाँ जी। तो ये गलत है, सड़क के ऊपर गलत है तो गलत है, जो बात है। नहीं, ये तो होने नहीं चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं जो बात है नहीं होनी चाहिए। हाँ, दरगाह अलग, हाँ, सड़क पे आम पब्लिक के लिए नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये इन लोग की काफ़ी आस्था है यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि जब ये सड़क नहीं थी तब भी ये थी। सर गलत बात है, आस्था तो आदमी के अंदर होनी चाहिए। आस्था तो परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। तो सड़क के अगर मतलब पब्लिक परेशान हो, रोड के ऊपर एक चीज़ आ जाए तो गलत है, तो गलत है। मैं खिलाफ हूँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? ज्ञानचंद नाम है। मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं यहाँ झाड़ू पोछा सेवा पानी करता। मेरे को 18 साल हो गए। कभी आज के पहले कोई दिक्कत आई हो, किसी ने सवाल उठाने की कोशिश की हो? यहाँ आज से पहले कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। जैसे कोई आके बोला हो आप तो हिंदू हैं, कैसे मजार में काम करते हैं? यहाँ सारे लोग हिंदू ही आते हैं। यहाँ मुस्लिम हिंदू का कोई वो नहीं है, जो है सब हिंदुओं का ही है। यहाँ पूरा गाँव आज़ादपुर का हिंदुओं का, जहाँ ज़्यादातर हिंदू ही आते हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ, ज्ञानचंद शर्मा नाम है मेरा। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कच्चा था ये सारा। ये जब से बनी हुई है मजार, और इसको कोई हाथ नहीं ला सकता। अगर तुम्हारे को अपना चाहिए ना तजुर्बा, तो हाथ लगा के देख लो इसको, तुम्हारे को आंखों से अंधा ना कर दे, ये आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे बड़े लोग आए हैं 20, 25, 30 साल पहले भी। क्या नाम हुआ आपका ताई? हाँ, नाम क्या है? मेरे नाम से क्या लेना? नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे नाम से क्या लेना? हम तो बाबा के दरबार पे आए हैं, हमने क्या लेना? हम तो उसके सहारे रह रहे हैं। सारी दुनिया है यहाँ पे, जो आती है सिर झुकाती है। आती है, अब तुम्हारे सामने है वीरवार को
तो बस क्या यहाँ पे रातों रात बन गया? ये रातों रात बनने वाली चीज़ है? ये तो बरसों से बनने वाली चीज़ है, दादा परदादाओं की चीज़ है। वो तो बेचारे पुजारी हैं, पूजा कर रहे हैं, बसाया तो हम हिंदुओं ने है ना। और ये नीचे थे, ज़मीन में थे, ये ज़मीन से ऊपर लेके आए हैं। वहाँ पे गाड़ी लोग लेकर एक लोग खड़े हो, कह रहे हैं हमको दिक्कत होती है यहाँ नहीं। उनके बाप की जागीर है, मत आओ इधर से और कहीं से चले जाओ। तुम्हारे को दिक्कत होती है, अगर ये हटा दें तो कितना वो हो जाएगा। इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं, वहाँ पे जाम तो फ्लाईओवर को तोड़ देंगे हैं। इसको बाबा को इतनी जगह अगर ले लेते हैं ये, तो क्या हो जाएगा फिर? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ भेदभाव होना चाहिए। सभी लोग एक जैसे, सारे भगवान एक हैं, सब लोग एक ही हैं, सबका खून का रंग भी एक ही है, तो कुछ कोई अलग है ही नहीं, सब एक बराबर ही हैं। नहीं जी, अवैध तो नहीं है जी, ये तो गलत कह रहे हैं, ये तो आपस में बढ़ाने वाली बात है। अवैध नहीं है, ये बहुत पुरानी मज़ार है। ये मैं भी देख रहा हूँ, ये आज़ादपुर भी नहीं बसा था जब से ये मज़ार है। तो देखो हम कैसे झूठ बोल रहे हैं, हम बुढ़े आदमी हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये मज़ार नहीं है। यहाँ ये तो एक आपस में फूट डालने वाली बात है कि हिंदू मुसलमान वाली, कभी ये इस पर क्यों बनी हुई है या कैसे हैं। देखो ये सेवा करते हैं, कोई धंधा वाली बात तो है नहीं इसमें। यहाँ पहुँचकर हमने लोगों से बात की और आप लोग ने भी देखा कि जितनी आस्था यहाँ मुस्लिमों की है, उससे कहीं गुना आस्था हिंदुओं की है। इस मज़ार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई आ रहा है और ये मज़ार सन 1935 में बनाई गई थी। इस जगह की पवित्रता को, सभी चीज़ को आप देख सकते हैं। लोगों की कितनी ज़्यादा आस्था है और लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों का ये कहना है। फिलहाल आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर